आजा तन्नू बेटा, मेरे पास बैठ। आजा। ये बेटा, रात को ठीक से नींद आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भूख लगी होगी ना? बता क्या खाएगा? पूरी सब्जी या पराठा, क्या पसंद है तुझे? नहीं बुआ, ये सब खाने का मन नहीं है। कुछ हल्का मिल सकता है क्या? हाँ बेटा, सब है ना, तू बोल तो। जैसे ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, ठंडे दूध और थोड़े फ्रूट्स के साथ है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी चलेगा। है ना बेटा, अंशु भी तो यही चीजें खाता है। अंशु देख, तन्नू के लिए वही चीजें लेके आना। मैं बता देता हूँ कहाँ क्या रखा है, खुद जाकर ले आएगी। मैं करना ही क्या है? अंशु बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? वो इस घर में नई नहीं है, उसे कैसे पता कि कहाँ क्या रखा हुआ है? जाओ मेरा बच्चा, बना ला। देख कितनी भूख लगी है उसे। जी। नहीं रुको भाभी माँ, जो मिस्त्री साहब आए गुस्सा खान के शीशा बदल रहे हो। इन्हें ऊपर का और नीचे का घुसलखाना दिखा लीजिए, क्योंकि वहाँ के पुराने शीशे हटा के नए लगवाने हैं। ठीक है भैया, आओ। मम्मा, आज पता है मैं स्कूल में ना मैम ने कहा कि स्टैंड अप रहना, मतलब कि खड़े हो जाओ पढ़ना। और मैंने खड़े होके सारी क्लास के सामने कविता सुनाई। सुबह से कितने मैसेजेस आ गए नैतिक, एक बार उनसे बात ही कर लेती हूँ। हेलो अक्षरा, थैंक गॉड कि आपने मुझे फोन कर लिया। अच्छा प्लीज, अब आप मेरी बात ना ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नैतिक, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम हमेशा जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं ना, और कितना मजा करते हैं। ऐसे में ना हम खुश रह पाएंगे और ना ही वो लोग। इसलिए नैतिक, एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज। मैंने सोचा अक्षर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? आपके सामने मैंने दादाजी से पूछा था ना, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फैमिली के साथ में जाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग कितनी बार तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग अकेले भी तो जा सकते हैं ना। हाँ, पर कहीं उन्हें बुरा लग गया तो? नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। पता नहीं नैतिक, मेरा मन ही नहीं मान रहा है। छोड़िए अक्षर, आप नहीं समझेंगे। इस बात को कैसे हैंडल करना है मैं खुद ही देख लूंगा। मैं बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूँ। समझती ही नहीं है। ध्यान दे, तो चल के दूसरा उठा लियो। आजा, संभाल के भाई। हेलो अक्षरा, क्या तुझसे कोई बात करना चाहता है? देख तो बात करके कौन है। हेलो अक्षरा दीदी। तनु, कब आई? मामा जी भी आए हैं? कल ही आई हूँ और यहीं पर कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। बाबूजी नहीं आए थे छोड़ने, माँ आई थी। और यहाँ पर बुआ जी के साथ ही रहूंगी मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अक्षरा बेटा, क्या कह रही थी? कुछ नहीं माँ, इसने तो बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया हमें। हाँ सो तो है, बहुत प्यारी बच्ची, और जानती है बिल्कुल चुपचाप रहती है। आज पहली बार मैं इसे थोड़ा बात करते हुए देख रही हूँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरा तो अब भी मन कर रहा है उसे देखने का। हाँ तो आ जाना तुम यहाँ पर, इसी बहाने हमसे भी मिल लेगी। नहीं माँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आप लोग आ जाइए ना। बहू, जोर दे के कहना, राजश्री बहन आ जाइए, इस बहाने हम भी मिल लेंगे आपकी भतीजी से। हाँ बेटा, अब ठीक है तो हम ही आ जाते हैं, पर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हाँ जी माँ, आप आइए तो सही। ठीक, चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा, तेरी अक्षरा दीदी ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। अंशु, तू भी चलेगा? जी। चल। बहू कुछ खास बनाना अपनी बहन के लिए। ठीक है माँ, मैं डुगू के कपड़े बदलवा देती हूँ। और बहू ऐसा करना बेटा, डुगू कुछ नया ही शुरू किया आपने। आज तक तो हम इस मोहिनी मूरत के दीवाने थे, लेकिन आज से तो ये खुद भी बन गया। मैंने कहा था ना बहू तुझसे कि माँ बाप तो बच्चों का बचपन देख लेते हैं, लेकिन पोता पोती का बचपन देखना ऐसी हरकत अपनी आंखों में सजोना
ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम किस्मत वालों को प्राप्त होता है। लल्ला लल्ला कौन है ये? लिख बेटा, भारत त्योहारों का देश है। इसमें कौन सी मात्रा आएगी? दो। पर एक हो या दो? त्योहार एक बेटा। एक ही ना? राधे कृष्ण गायत्री बहन। आइए आइए, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आजा बेटा आजा। तनु, अरे कितनी बड़ी हो गई है, कैसी हो? माँ, ये तनु है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। आइए बैठिए ना राष्ट्रीय बहन। हाँ बैठो आप। अच्छा बताओ, क्या लेंगे आप लोग? नहीं बेटा कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं राष्ट्रीय बहन, तनु हमारे घर पहली बार आई है ना, क्या लेगी बेटा? कुछ भी चलेगा आंटी। नींबू पानी? ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। और राष्ट्रीय बहन, घर पे सब ठीक है? हाँ भाभी माँ, सब ठीक है। वो लड़की कौन है? चिक्की, अक्षरा दीदी के घर वालों ने उसे गोद लिया। हाँ, बुआ मुझे बता रहे थे उसके बारे में। वैसे इसे कहते हैं किस्मत। सड़क से एकदम महल में आ गई। काश मुझे भी कोई ऐसे गोद ले लेता। मजाक था। ये लो तनु। बहू, ये ग्लास वर्षा के लिए माँ, वो भी आती ही होगी, यहाँ रास्ते में ही थी, मुझे कुछ पूछने के लिए फोन कर रही थी, तो मैंने कहा यहीं आ जा, यहाँ बता भी दूंगी और सबके साथ वापस घर भी लौट जाएगी। ये तूने बिल्कुल अच्छा किया बहू, इस बहाने वर्षा से मिलना तो हो जाएगा। ये तो स्कूल में इतनी व्यस्त हो जाती है, कहाँ ऐसा मौका मिलता है। राधे कृष्णा। अरे वर्षा आ गई। राधे राधे बेटा। कहते हैं आजा बेट। जा 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 मेरा बाबू आजा। कहाँ घूम रही थी मैडम? कहीं नहीं, तनु के लिए कॉलेज के एडमिशन फॉर्म्स लेने गई थी। कौन से कॉलेज का लिया? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, महिला महाविद्यालय, पीबीटी हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। तीनों ही कॉलेजेस एक से बढ़कर एक हैं। वहाँ की पढ़ाई लिखाई, को करिकुलर एक्टिविटीज तीनों में ही उनका नाम है। हमारी तनु लकी है जो उन्होंने उसे कंसीडर किया है। वह वहाँ के ट्रस्टी से मिली, बस कल फॉर्म भर के देना है। बड़ी प्यारी बच्ची है तनु, आपको आने में आज थोड़ी देर हो गई नहीं, राष्ट्रीय बहन इंतजार कर रही थी। माँ, मैं सोच रहा था कि नैतिक, चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। माँ आप चाय लेंगी? नहीं बेटा, अभी तो पीती मैंने। बोल मुन्ना, क्या कह रहा था तू? हाँ माँ, वो कल मैं आपसे ना नैतिक, वो आपको पता है तनु बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ पढ़ने आई है, माँ बाबू जी के घर में ही रहेगी, यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन लेगी। अच्छा है ना? भाभी माँ, मसाले चाहिए। भंडारे में रखे, ले लेना। नहीं मिल रहे। अच्छा चल, मैं देती हूँ। चल राजबन्ना, थोड़ी देर के लिए हम भी कमर सीधी करें। अरे ना, अरे डुगू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्यों रोया? माँ लगता है इसे यहाँ मच्छर काट रहे हैं, आप इसे अंदर ले जाइए, मैं यहाँ सब समेट दूंगी। चल बेटा, मल्लम लगाएंगे। आजा आजा आजा। आप मुझे माँ से बात क्यों नहीं करने देंगे? जैसे क्योंकि माँ को तकलीफ होगी, वो हमसे कुछ कहेंगी नहीं, लेकिन आप खुद ही सोचिए उन्हें कितना बुरा लगेगा कि हम सबके बिना घूमने जा रहे हैं। आपको याद है ना, लास्ट टाइम जब हम पिकनिक गए थे तो सब कितने खुश थे, कितना मजा किया था सबने। वो इसलिए क्योंकि सब साथ में थे,
अरे हम तीनों क्या मजा करेंगे, आप ही बताइए। पिकनिक की बात और हम कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, सबको पता है। लेकिन आपको पता है ना, यहाँ डुग्गू एक दिन भी इनके साथ नहीं हो तो इनका क्या हाल होता है। आप मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते, सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है। मैं भी तो गया था ना पहले, क्या हुआ? नैतिक, आप जानते हैं ना जब आप गए थे सबका क्या हाल हुआ था, और ये जाना हमारा शौक है, कोई मजबूरी नहीं। सच पूछे तो मैं भी सबके बिना नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और फिर डुग्गू के बिना भी सबको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत मिस करते हैं सब डुग्गू को। ऐसा कुछ नहीं अक्षय, आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर बोल रही हैं। एक हॉलिडे की बात, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी टिकट्स हो चुकी हैं। तो टिकट्स कैंसिल भी तो की जा सकती हैं। बस मैंने कह दिया कि हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आप पैकिंग शुरू कीजिए। अब रखती हूँ कमला बहन, राधे कृष्ण। हमारे बड़े जमाई साने कमला बहन करके कैसे हमें चिढ़ाया था, याद है ना? वैसे क्या कह रही थी कमला? बड़ी देर तक बातें चल रही। हाँ, वो विदेश गई थी ना, तो सब मुझे बता रही थी। अच्छा, घूमने? नहीं, अपने बेटे बहू और पोते से मिलने गई थी। जब उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते? नहीं, उनका बेटा वहाँ 1 महीने के लिए कुछ काम सीखने गया था, तो फिर उसने वही बस जाने की ठान ली, फिर बहू और पोते को बुला लिया। तो कमला बहन उनके पास क्यों नहीं चली? अब इस उम्र में अपना बसा बसाया घर छोड़ के कोई जाएगा क्या? अपनी ही बात ले लो, जब हम यहाँ से गए तो क्या हम उस घर में खुश थे? हाँ, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है नंदिनी की माँ। हाँ, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, मुन्ना विदेश से पढ़कर लौट आया। हाँ। अगर वो वहाँ नौकरी करके बसने की सोचता तो हम कैसे रह पाते बहू और लल्ला के बिना? अरे ये सब तो गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ को एजुकेशन कॉलेज नहीं है। तो बाबूजी बताइए कौन सा फॉर्म भरना है? बाबूजी मैं तो कहता हूँ कि फॉर्म तो सभी भर देने चाहिए, जहाँ पे भी एडमिशन मिल जाए अच्छा ही है। नहीं दादू, सारे फॉर्म्स नहीं भरते। क्यों इतने पैसे खर्च करें? तो भाभी, ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट देखो ना, इतने अजीब से है। जो सब्जेक्ट मुझे चाहिए वो तो इनमें से किसी में भी नहीं है। क्यों? लेकिन तुम्हें तो कॉमर्स लेनी है ना, और वो सब्जेक्ट एक सी होती है। नहीं भाभी, कॉम्बिनेशन में भी अलग अलग चॉइस होते हैं। जैसे कि मुझे मैथ्स चाहिए, आईटी चाहिए या टीडी चाहिए। मुझे टीडी चाहिए और वो इनमें से किसी में भी नहीं है। देखो तनु, मैं तो कहूँगा कि अगर मेन सब्जेक्ट तुम्हें तुम्हारी चॉइस के मिल रहे हैं और कॉलेज भी अच्छा है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट उतना मैटर नहीं करता। नहीं पर दादू, अगर यही सब करना था मुझे तो मैं तो गांव में भी कर सकती थी, लेकिन जो कोर्स मुझे करना है उसके लिए टीडी का होना बहुत जरूरी है। वर्षा बेटा, जो विषय तन्नू चाहती है वो कहीं तो होगा। बाबूजी इन कॉलेजेस में तो नहीं है, और कहीं हो तो। शौर्य बेटा, पता करो कि जो विषय तन्नू चाहती है वो किस कॉलेज में, और फिर वहीं से फॉर्म मंगा लो। जी बाबूजी। थैंक यू दादू। तन्नू बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि जिस मकसद से तुम यहाँ आई हो वो पूरा। अच्छा हुआ गर्ल्स कॉलेज से पीछा छूटा। हाँ तनु, बेटा तू जहाँ कहेगी हम वहाँ तेरा दाखिला करा देंगे, बस तू खूब मन लगा के पढ़ और अपने बाबूजी का सपना पूरा कर। हेलो जी, राधे कृष्ण। हाँ? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हेलो राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण विशंबर, क्या हाल है? बस दादाजी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कल आप सबको सह परिवार हमारे यहाँ आना है। अच्छा, कोई खास बात है क्या? दादाजी खास बात ये है, वो आपने अपने सूरज राठी के बारे में सुना होगा ना? ओ हाँ। उसने विदेश में एक प्रतियोगिता जीती है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पाक शास्त्री। बहुत नाम रोशन किया अपने देश का और अपने राजस्थान का। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस उसी का सत्कार करने के लिए मारवाड़ी समाज ने एक समारोह आयोजित किया है। उनका सत्कार आपको ही करना है। जी हम जरूर आवेंगे। हम इंतजार करेंगे। राधे कृष्ण। राधे। ये ले, लल्ला के कुछ कपड़े। अरे ये सोया नहीं अब तक? नहीं। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई, विशंबर भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने हम सबको बुलाया है।
क्यों भाभी माँ, कुछ खास बात? हाँ, सूरज और संध्या आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और तुम्हारे दादाजी चाहते कि हम सब वहां जाएं। जी। दादा, आपको दादाजी बुला रहे हैं। हाँ। ये तो मैंने काट ही दिया। हेलो जी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ, नैतिक की वाइफ। वो सॉरी, मैंने गलती से अभी फोन काट दिया। इट्स ओके बेटा। नैतिक वहाँ आसपास है? नहीं नहीं, वो जरा नीचे तक गए हैं। आप बोलिए, कोई मैसेज है या फिर वो आते हैं तो मैं उनसे फोन करवाती हूँ। अरे कोई जल्दी नहीं है बेटा, सिर्फ मैसेज ही देना था। जी जी जरूर। उनसे कहना कि मैंने तुम लोगों के लिए रहने का अच्छा इंतजाम कर दिया है और अच्छा घर मिला है, सेमी फर्निश्ड है। मुझे नहीं लगा था कि नैतिक इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन ले लेगा। सो इट्स अ वाइज डिसीजन रियली। सच में बहुत ही समझदारी का डिसीजन है। वैसे तुम लोगों को लंदन में इंडिया की याद भी नहीं आएगी, यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं और सब कुछ फैसिलिटीज भी हैं। स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल सेंटर है और इस बात का ध्यान रखा है तभी तो यहाँ पे घर लिया है। जी आप ये सब। नो बेटे, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। नैतिक मेरे बेटे जैसा ही है और मैं उसे यहाँ सेटल होने में हेल्प नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है बेटा। बस तुम लोग अब आ जाओ, बाकी की डिटेल्स मैं यहीं दे दूंगा। ओके, बाय। किसका फोन? हेलो, बेकार में आपसे कर लिया आयशा, आप समझना ही नहीं चाहते।